हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों मत्स्य पालन या फिशिंग के संबंध में। दरअसल क्लाइमेट चेंज के कारण फिशिंग जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। जो फिशरमैन कम्युनिटी है, मछुआरे जिन्हें कहा जाता है, उनकी आजीविका जो है वो काफी बुरे तरीके से प्रभावित जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है। और इसके बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो रिसेंट टाइम्स में सामने आ रहे हैं। तो इस विषय पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो मछुआरों की आजीविका को अनसस्टेनेबल जो है वो यहाँ पर बना रहा है। विस्तार से इस विषय को जानेंगे। आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व है, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। studyIQ की किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स studyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, तमिलनाडु का एक मयिलादुथुराई जिला है, प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा गलत हो सकता है। वहां पे एक छोटे से गांव में जहां करीब 150 लोग रहते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी आजीविका का स्रोत, जिनका मुख्य आधार जो है वो फिशिंग है, मछली पकड़ना है। तमिलनाडु के एक गांव के अंदर 150 परिवारों का एक छोटा सा गांव है, जहां पर लोगों का मुख्य काम जो है वो मछली पालन है। लेकिन इन लोगों का जो आजीविका का स्रोत है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है पिछले कुछ समय में, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। द वर्सनिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द पास्ट डिकेड हैज मेड फिश कैचिंग इंक्रीजिबली अनप्रडिक्टेबल करियर। आजीविका के स्रोत के रूप में अपने आजीविका का एक जरिया जो है वो अब इनको खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये लोग सस्टेनेबल फिशिंग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल क्या होता है, अगर इन मछुआरों की बात सुने तो इनके अनुसार एक सेट पैटर्न रहता था कि साल के किस महीने में किस पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट जो है उसके आधार पर फिशिंग जो है वो पॉसिबल होती थी। कहाँ पर मछलियां जो हैं वो हमको देखने को मिलती थी, जहां पर उनको इजीली कैच किया जा सकता था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण पानी का टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से बदलता है, जिस वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे मछलियों को ढूंढ पाना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मछुआरों के लिए बन गई है। तो क्लाइमेट चेंज का सिर्फ भारत ही नहीं दोस्तों, दुनिया के सभी इलाकों में जहां पर लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वो मछली पालन है, वहां पर इस तरीके के प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आप सभी ने ज्योग्राफी के अंदर ओशियन करंट्स के बारे में सुना होगा। बड़े बड़े मासेस में पानी की सतह के नीचे, सी सरफेस के नीचे पानी जो है वो मूव करता है। लेकिन ये ओशियन करंट जो है इनके अंदर कुछ बदलाव आया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, ओशियन करंट जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है सरफेस टेम्परेचर से। ग्लोबल सर्कुलेशंस में एक ग्लोबल हीट बैलेंस को बनाने में ओशियन करंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओशियन करंट्स जो हैं वो वार्म वाटर से कोल्ड और कोल्ड वाटर से वार्म वाटर्स की तरफ जाती हैं, जिससे एक टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन होता है, और इसी से फिशिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है। दरअसल आपने ज्योग्राफी के अंदर जरूर पढ़ा होगा, जहां पर भी वार्म और कोल्ड ओशियन करंट्स मिलती हैं वो बेस्ट फिश एरियाज जो है, फिशिंग एरियाज माने जाते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा मछलियां जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन तमिलनाडु के इस इलाके में अब ओशियन करंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गई है, क्योंकि ओशियन करंट्स जो है वो सरफेस टेम्परेचर्स पे जो है वो डिपेंड करती है, और सरफेस टेम्परेचर जो है वो बार बार बदल रहे हैं, जिस वजह से जो मछुआरे हैं अब उनका जो कैच है, जो मछलियां वो पकड़ने जाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मछलियां जो है वो उनको मिल पाती हैं। इस प्रॉब्लम को, एक तो ओशियन करंट्स की मूवमेंट के कारण फिशिंग जो है वो कम हो रही है, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं साइक्लोन्स जो इन कोस्टल एरियाज में बार बार आते हैं। और साइक्लोन्स के आने के पीछे भी कारण जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है। तो ये साइक्लोन्स जो है, साथ ही साथ कुछ प्राइवेट हार्बर्स जो बना दिए गए हैं तटीय इलाकों में, इन सभी गतिविधियों के कारण मछलियां जो है वो अपने
यूजुअल ग्राउंड्स को छोड़ करके दूर दराज के इलाकों में चली गई है, जिस वजह से मछुआरे जब मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं उनके जाल में अब ज्यादा मछलियां नहीं फंस पा रही है, जिस वजह से उनका एक लाइवलीहुड जो है वो अब खतरे में आ चुका है। मछुआरे कहते हैं कि जो उनकी अर्ली जनरेशन थी, उनके बाप दादा जो थे, वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेते थे वेदर पैटर्न्स को कि किस समय पे मौसम कैसा होगा और उस मौसम के अनुसार सरफेस टेम्परेचर्स कैसे होंगे और उस सरफेस टेम्परेचर के अनुसार ओशियन करंट्स कैसी होंगी, हवा किस डायरेक्शन में चलेगी, और इन सारी चीजों के माध्यम से वो जान पाते थे कि किस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा मछलियां जो है वो मौजूद रहेंगी। लेकिन अब क्योंकि वेदर पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया, क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार जो वेदर है वो चेंज होता जा रहा है, वेदर को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिस वजह से फिशिंग के ये एरियाज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं और अल्टीमेटली इसका नुकसान मछुआरों को उठाना पड़ रहा है। वेदर जो है वो सडनली चेंज होता है। अब मछुआरे जो हैं वो अपनी जिस तरीके की जानकारी उनके पास अपने एंसेस्टर से उनको मिली थी, उस हिसाब से वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर मछलियां जो है वो किस समय पे कितनी क्वांटिटी में हो सकती हैं, और उन्हीं इलाकों में जाकर के वो मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन सडनली विंड स्पीड बदल जाए या वेदर बदल जाए, उस वजह से या तो उन मछलियां उनको मिल नहीं पाती हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो मछली पकड़ने के लिए अगर डीप सी में जाते हैं तो वहां पर मौसम एकाएक खराब हो जाता है, जिस वजह से वो वापसी नहीं कर पाते, सेफली जो है वो किनारे पे नहीं पहुंच पाते, तो वो भी एक बड़ा खतरा उनके लिए बन जाता है। तो अब ओवरऑल प्रॉब्लम जो है वो इनके लिए यहाँ पर खड़ी हो रही है। ओशियंस प्ले अ मेजर रोल इन एब्जॉर्बिंग सन्स रेडिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट हीट अक्रॉस द अर्थ थ्रू ओशियन करंट्स। दोस्तों, आपने ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ा होगा। वार्म ओशियन करंट्स हैं, कोल्ड ओशियन करंट्स हैं। ये सारी की सारी ओशियन करंट्स क्या करती है, दरअसल जो ओशियन वाटर्स हैं वो सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ओशियन करंट्स के माध्यम से वाटर मासेस जो है वो मूव करते हैं। कुछ वाटर मासेस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे आते हैं, वहां पर वो टेम्परेचर को जो है मेंटेन करते हैं, और कुछ वाटर मासेस जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के एरिया में आते हैं। यानी कि ओवरऑल हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है, और इसी हीट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में इंपैक्ट होती है अवेलेबिलिटी जो मौजूदगी है मछलियों की। अब जैसे जैसे वेदर कंडीशन बदल रही है, क्लाइमेट चेंज जो है उसके कारण ओशियन करंट्स जो है उनका पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है, और इससे कोस्टल मेट्रोलॉजी के ऊपर भी इंपैक्ट आता है। यानी कि मछुआरों को अब ना तो एग्जैक्ट फिशिंग ग्राउंड्स मिल पाते हैं, अगर वो किसी हिसाब से फिशिंग करने जाए भी तो वहां पर उनको मौसम खराब होने का डर जो है वो बना रहता है कि अगर मौसम एकाएक खराब हो गया तो शोर पे पहुंचना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिंस ओशियन करंट मूवमेंट्स जो है वो सरफेस विंड्स और टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, तो इन चेंजेस, अब क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण प्रेशर डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये प्रेशर डिफरेंसेस जो है उससे विंड जो है वो प्रभावित हो रही है, और अल्टीमेटली डीप अंडर वाटर मूवमेंट्स जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है, यूजुअली फिशरमैन थ्रो देयर नेट्स इन द रॉन्ग प्लेसेस एज ओशियन करंट्स चेंज। ओशियन करंट्स जो है वो बार बार चेंज हो रहे हैं और बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मछुआरे जो है वो अपना जाल फेंकते हैं, लेकिन अगर ओशियन करंट का मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, या कभी करंट जो है वो नॉर्मल से स्ट्रॉन्गर आ जाती है, तो क्या होता है कि तेजी से करंट जो है उस एरिया को पास कर जाती है, और उसी तेजी से मछलियां भी वहां से निकल जाती हैं। इस वजह से उस एरिया में मछुआरे जो है फिश पकड़ नहीं पाते हैं, या बहुत कम क्वांटिटी में मछली वो पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से पानी जो और मछलियां जो है वो इस एरिया से गुजर जाती हैं, और इससे मछलियां तो कम मिलती हैं, उल्टा ये नुकसान हो जाता है कि कभी कभार बहुत तेज ओशियन करंट्स अगर आते हैं या हवा बहुत तेज चलती है, तो मछुआरों के फिशिंग नेट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। यानी कि अब प्रोड्यूस मिल नहीं रहा, अपने इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा खराब हो रहे हैं। अब एक सॉल्यूशन यहाँ पर यह है कि मछुआरों की मजबूरी है कि अब उनको लंबे समय तक समुद्र के अंदर रहना पड़ता है अगर मछली पकड़नी है, क्योंकि हर बार जब वो जाल फेंकते हैं तो उनकी जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे कम मछलियां आती हैं। अब अपने लाइवलीहुड के लिए जितने मछलियों की क्वांटिटी उनको चाहिए, उसको पकड़ने के लिए उनको ज्यादा लंबे समय तक समुद्र में रहना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मौसम खराब हो जाता है तो एक बड़ा खतरा है। साथ ही साथ ज्यादा लंबे समय के लिए समुद्र में रहना, यानी कि अब अपनी बोट्स को ज्यादा समय तक समुद्र में डालना पड़ेगा। बोट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला डीजल भी जो है वो उसकी कंजम्पशन ज्यादा होगी, और जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली मछलियों को पकड़ने के लिए अब एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप ज्यादा लंबे समय के लिए अगर समुद्र में रुकते हैं तो वहां पर आपको फ्यूल भी जो है फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि ज्यादा समय रुकने के बाद आप ज्यादा मछलियां जो है वो पकड़ ही पाएंगे। इस वजह से बहुत सारे फिशरमैन ऐसे हैं जो इस कागार तक पहुंच गए हैं कि वो शायद इस प्रोफेशन को गिव अप भी कर सकते हैं। अब
क्लाइमेट चेंज के कारण ओशियन करंट्स में तो डिफरेंस आया ही, साथ ही साथ ज्यादा खतरनाक साइक्लोन जो है वो भी आ रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है। अब साइक्लोन कैसे आता है, आप सभी ने इसके बारे में भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जब भी किसी जगह पे एकदम से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है तो उस टेम्परेचर के कारण हवा जो है वो गर्म होकर राइज कर जाती है और एक लो प्रेशर एरिया वहां पर क्रिएट हो जाता है। इस लो प्रेशर एरिया को आसपास की हाई प्रेशर विंड जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं और जिससे एक सर्कुलर मूवमेंट जो है वो पैदा होता है, जिससे साइक्लोन जो है वो आते हैं। और टेम्परेचर जब क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से साइक्लोन जो है वो काफी ज्यादा इंटेंसिटी में आ रहे हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। अब इसका भी इंपैक्ट जो है, इसका भी नुकसान जो है वो फिशरमैन को होता है। जब भी कभी इस प्रकार का साइक्लोन आता है तो साइक्लोन के आने से करीब 15 से 20 दिन पहले वार्निंग जो है वो इशू हो जाती है। और वार्निंग इशू होने का मतलब ये है कि अब अगले 15 से 20 दिन तक मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन से 20 दिन पहले वार्निंग जो है आ जाती है। लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन यानी कि समुद्र से जब कोस्टल एरियाज में साइक्लोन विंड्स जो है वो पहुंचती है उसको लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। तो मछुआरे कहते हैं कि साइक्लोन के आने से 20 दिन पहले वार्निंग इशू हो जाती है और अब वो 20 दिन उनको पानी में जाने नहीं दिया जाता। इवन जब साइक्लोन होकर के गुजर भी जाता है उसके 2 या 3 दिन तक भी उनको जाने की इजाजत नहीं है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर साइक्लोन आता है तो 20 से 25 दिन वो फिशिंग नहीं कर पाते हैं। और ये अगर एक महीने में किसी व्यक्ति का लाइवलीहुड जो है वो 20 से 25 दिन तक सस्पेंड रहते हैं तो आप समझ सकते हैं उस पर किस प्रकार का इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। अब मछुआरों की यहाँ पर यह भी शिकायत है कि जिस प्रकार से अगर हम कंपेयर करें इस सिचुएशन को किसानों की, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की सिचुएशन से, अगर कभी मौसम के कारण बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो किसानों को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को कंपनसेशन, मुआवजा जो है वो सरकार देती है। लेकिन मछुआरे कहते हैं कि साइक्लोन के आने से हमारा काम प्रभावित होता है लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन, कोई वित्तीय मुआवजा जो है वो सरकार यहाँ पर मुहैया नहीं करा रही है। तो दे आर एंटायरली लेफ्ट ऑन देयर ओन। उनको अपनी आजीविका जो है वो खुद ही चलानी है। इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं। जैसे ही ओशियन वाटर्स का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो मछलियां जो है वो अपने हिस्टोरिक टेरिटरीज, जहां वो लंबे समय से रह रही थी, जो वो मछुआरे भी बात कहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स जो है वो बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर लेते थे कि मछलियां कहां पर है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज के कारण मछलियां जो है वो अपनी हिस्टोरिक टेरिटरीज को छोड़ करके कूलर वाटर्स की ओर जाती जा रही थी। तो ये तस्वीर जो है वो बहुत सही तरीके से डिपिक्ट करती है। जहां जहां पर हीट का इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है वहां से मछलियां जो है वो दूर के इलाकों में जा रही हैं। और इसका सबसे पहला और सबसे जो डेडली इंपैक्ट है वो पड़ रहा है इन मछुआरों की लाइवलीहुड के ऊपर, क्योंकि इनकी आजीविका जो है वो बुरे तरीके से डिस्टर्प्टेड हो जाती है। रेगुलर फिशरीज जो है क्लाइमेट चेंज के कारण वो अब यहाँ पर बुरी तरीके से बाधित हो रही हैं, जिस वजह से इनकी लाइवलीहुड जो है वो स्टेक पर आ चुकी है। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल जो है ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखने को मिला, जहाँ पे तमिलनाडु के फिशरमैन जो है वो अपनी इस प्रॉब्लम को बयान कर रहे थे। और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों में जहाँ पर फिशिंग जो है, मछली पकड़ना जो है वो एक मुख्य लाइवलीहुड का सोर्स है, वहां पर लोग जो है ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे मुद्दे को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। studyIQ किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय।